अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल निजात। ज़ुहैब ने जब से शाहज़ैन की दूसरी शादी के बारे में सुना, उसे लगा कि अब वो फरियाल की ज़िंदगी में एंट्री कर सकता है। इसलिए तो वो फरियाल को जब ऑफिस में अकेले देखता है तो अपनी कुर्सी को घसीटते हुए उसके पास लाने की कोशिश की, ताकि उससे सरगोशियों में शाहज़ैन के बारे में मालूम कर सके और उसे पूछ सके कि वो अब कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसे में वो उसका हमदर्द बनना चाहता है और फिर वक्त मिलने पर उसको अपनाना भी चाहता है। लेकिन फरियाल ये सब कुछ नहीं चाहती, इसलिए तो फौरन से पहले अपनी चेयर को पीछे किया। ये क्या कर रहे हो ज़ुहैब, तुम आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अब तो वो गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है, आइंदा ये कोशिश मत करना इस तरह से मुझसे बात करने की। तो ज़ुहैब कहने लगा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र में था, इसलिए तुमसे बात करने की कोशिश की। तो अब उसे फरियाल माजी याद करवाते हुए कहने लगी, तब फिक्र नहीं थी जब मुझ पर सब उंगलियां उठा रहे थे और तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें तब मेरा साथ देना चाहिए था। अब एक बंद कमरे में तुम भला मेरा क्या साथ देना चाहते हो? मुझसे आइंदा तुम दूर ही रहना, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। शाहज़ैन को छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, वो मेरे शौहर हैं। अब तो ज़ुहैब और भी परेशान हो गया कि फरियाल शाहज़ैन को चाहने लगी है। लेकिन फरियाल ने सिर्फ ये ज़ुहैब को कहा ही नहीं, बल्कि वो सच में शाहज़ैन को चाहती है, उससे मोहब्बत करती है। तभी तो बार बार वो शाहज़ैन को ढूंढने निकल पड़ती है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले आई, शाहज़ैन के साथ उसका टकराव हो ही जाता है। शाहज़ैन को देखकर वो बहुत खुश है। तो शाहज़ैन पूछने लगा, तुम यहाँ पर कैसे? तो फरियाल भी कह देती है, आपसे मिलने आई हूँ। क्यों आपसे मिलने नहीं आ सकती? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकती? मैं आपके निकाह में हूँ, आप माने या ना माने, आपकी इज्जत हूँ, बीवी हूँ। इसलिए इतना हक तो बनता है ना कि आपके बारे में मुझे मालूम हो कि आप कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। तो शाहज़ैन पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसे आई हो? गाड़ी नजर नहीं आ रही। तुमने मुझे देख लिया ना, मैं कैसा हूँ, किस हाल में हूँ। बस अब तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा करता हूँ तो मैं टैक्सी करवा देता हूँ, क्योंकि तुम बाइक पर तो नहीं बैठ सकती, तो तुम टैक्सी में घर चली जाओ। लेकिन फरियाल कहने लगी, नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं बाइक पर भी बैठ सकती हूँ। तो शाहज़ैन को फरियाल की ये बात बहुत अच्छी लगी कि शाहज़ैन जिस भी हाल में है, फरियाल उसी हाल में उसके साथ जिंदगी गुजारने को, उसके साथ चलने को तैयार है। ऐसे ही फरियाल मुस्कुराते हुए बाइक पर बैठने लगती है। उसके कंधे पर हाथ रखा तो शाहज़ैन को अपनायत सी महसूस हुई। शाहज़ैन को आज फरियाल का छूना बुरा नहीं लगा। ऐसे ही फरियाल बाइक पर बैठ जाती है तो दूसरा हाथ दूसरे कंधे पर रख दिया, जो शाहज़ैन को बहुत अच्छा लगा और फरियाल भी फिर मुस्कुराने लगी। शाहज़ैन को फरियाल में सच्चा जीवन साथी नजर आता है कि शाहज़ैन ने इतनी ठोकरें खाई, इतने मुश्किल से जब गुजरा, तो फरियाल ही तो थी जो कदम कदम पर शाहज़ैन के साथ थी। किसी भी मुश्किल में उसने शाहज़ैन का साथ नहीं छोड़ा। मिनाहिर की तरह वो आसानियों में सिर्फ साथ देने वाली नहीं, बल्कि मुश्किल में साथ खड़ी रहने वाली साबित हुई। और अब फरियाल शाहज़ैन को हॉस्टल से निकालकर अपने बाप के घर में शिफ्ट करेगी। आप यहाँ पर रहिए, मैं आपके साथ रहती हूँ, बीवी हूँ मैं आपकी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगी। इस तरह से शाहज़ैन अमानत साहिब के घर में आकर रहना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरियाल उसके साथ ही रहेगी। आहिस्ता ही आहिस्ता शाहज़ैन जो बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, अपने और पराये की पहचान तो उसे बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसलिए वक्त गुजरने के साथ वो इब्राहिम साहिब के पास जाकर माफ़ी भी मांगेगा और फिर सभी एक ही घर में हंसी खुशी रहने लगेंगे। इस तरह से शाहज़ैन को बुराई से निजात मिलेगी और यही इस ड्रामे का मकसद था।